आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे T20 ट्राई सीरीज का आगाज हुआ है आज से, जहाँ पे जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच ये त्रिकोणीय श्रृंखला खेला जा रहा है। और वहाँ पे 6 T20 मैचेस, एक फाइनल होगा, यानी कि 7 T20 मैचेस की ये ट्राई सीरीज देखने को मिलेंगे और सभी मैचेस हरारे के मैदान में होंगे। तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के लिए एक ज़बरदस्त मौका है यहाँ पे इन दो टीमों के खिलाफ एक ज़बरदस्त टक्कर देने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, ताकि आगे आने वाले समय में ये जो T20 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफिकेशन है वहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतर अब प्रिपेयर हो जाए। और वही दूसरी तरफ देखें तो टॉस जीता दक्षिण अफ्रीका, गेंदबाजी करने का फैसला जिम्बाब्वे अच्छी खासी कुछ युवा और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ उतरे हुए थे। सिकंदर रजा कप्तान थे, तो दूसरी तरफ से रसी वंडरडसन, और वही दूसरी तरफ से लियोंड्रो पिटोरियस अपना उनका डेब्यू था, र्यूबन हरमन का डेब्यू था, वही कॉर्बिन बॉच भी डेब्यू कर रहे थे। तो अच्छी खासी उनके डेब्यूटेंट थे इस मैच में। और वही जो सोचा था दक्षिण अफ्रीका से जो टेस्ट मैच में प्रदर्शन किया था, वही आज T20 इस स्क्वाड में भी वही भूख दिखा। वही पहले खासतौर पे लुंगी एंगडी और नरेंद्र बारवर अच्छी खासी शुरुआत करते हुए लुंगी एंगडी ने बहुत ही उमदा किस्म का स्पेल किया, पावर प्ले में डोमिनेट ही बिल्कुल नहीं करने दिया। और वहाँ पे हालांकि ब्रायन बेनेट ने कुछ कोशिश की थी, कुछ शानदार चौके लगाए थे, लेकिन वो जो शुरुआत बेहतर किस्म की गेंदबाजी दिखाई दी। हिट विकेट थे वसले मदवेरे, तो वहाँ पे दूसरी तरफ से नरेंद्र बर्गर के एक ओवर में 14 रन के करीब जाते पावर प्ले में, और यही पावर प्ले में रन होते हैं। यही कॉर्बिन बॉच आते हैं अपना पहला ओवर लेकर, तो वहाँ पे 10 रन का ओवर जाता है, जहाँ पे 2 चौके लगाते हैं ब्रायन बैनट, लेकिन लुंगी एंगेडी पावर प्ले में ही एक ओवर मेडन डाल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले बहुत ही धीमी गति से रन्स बटोरते हुए दिखाई दिए, लेकिन पावर प्ले के बाद भी उतना खास तेजी दिखाई नहीं दिया। क्वाबा पीटर ने बेहतर स्पेल किया, वहाँ पे क्लाइव मदानदे को चलता किया। जब कप्तान सिकंदर रजा है, उसके बाद ब्रायन बेनेट का विकेट चटकाते हैं जॉर्ज लैंडल, और जॉर्ज लैंडल कहीं ना कहीं स्पिनर्स अच्छी खासी स्पेल करते हुए नजर आए। वहाँ पे कॉर्बिन बॉच बीच बीच में ओवर्स कर रहे थे, लेकिन जॉर्ज लैंडे अपने बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की तजुर्बेकार गेंदबाज है। और ख़ास तौर पे जहाँ पे सिकंदर रजा बल्लेबाजी कर रहे थे, वहाँ पे एक आध ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया क्वेबा पीटर को। हालांकि रॉयन बल ने छक्का चौका एक ओवर में लिया था। ब्रायन बेनेट 28 गेंदों में 30 रन, उसको थोड़ा और बेहतर किस्म की बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन रॉयन बल और कप्तान राजा के बीच बेहतर पार्टनरशिप हुआ और बेहतर उम्मीद जगी थी कि यहाँ से एक बड़ा स्कोर बना सकते हैं या नहीं, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत धीमा था एक आध ओवर आखिरी के एक आध ओवर, और कहीं ना कहीं 14वें ओवर में जो रन्स आए थे उसके अलावा रन्स बिल्कुल भी नहीं आए थे। रन बॉल के हिसाब से चल रहे थे, तो 66 रन की एक पार्टनरशिप कप्तान और रैन बॉल के बीच, लेकिन नरेंद्र बर्गर कहीं ना कहीं रैन बॉल को चलता करते हुए फिर कहीं ना कहीं आखिरी में एंडेले सेमलेन के ओवर में कहीं ना कहीं 2 छक्के लगाते, एक लॉन्ग ऑन की तरफ से एक मिड विकेट के ऊपर से, जहाँ पे सिकंदर अजहर का फायर पावर दिखता है। हालांकि अर्शद के पारी कप्तान द्वारा 38 गेंद में 54 रन बनाते हैं और बेहतर बल्लेबाजी की उम्मीद कर रखते हैं, और वहाँ पे बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा भी करते हैं। लेकिन आखिर में बाकी बल्लेबाजों से जो उम्मीद थी रैन बॉल के अलावा बाकी बल्लेबाजों ने वो चीज़ दिखाया नहीं, जिसके कारण बना अच्छा खासा एक स्कोर बना सकते थे, 160-70 के करीब ले जा सकते थे। 141 रन की आखिर में स्कोर बना, वो भी जो 17वें ओवर 19वें ओवर में थोड़ा बहुत 12 रन 19 रन के एक ओवर आए थे अंदले सिमलेन, और वहाँ पे अगर वो 19 रन का ओवर नहीं आता तो शायद 130 के करीब रहते, जो कि बहुत ही कम स्कोर है। पिच अच्छा खासा खेल रहा था, स्पिनर्स ने कहीं ना कहीं गेंदबाजी की, और जॉर्ज लिंडे 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, 3 विकेट, उमदा किस्म की गेंदबाजी दिखी। क्वेबा पेडर ने भी कोशिश की, एक ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया, वरना इस स्पिनर ने भी पूरी तरीके से बखूबी अपना रोल निभाया, और लुंगी एंगडी 4 ओवर 1 मिनट 15 रन 1 विकेट। तो अच्छा खासा तेज गेंदबाजों ने भी कोशिश की। कॉर्बिन बोच के ओवर्स में थोड़ा बहुत रन्स गए, और वही जो 2-3 ओवर्स आखिर के थे उसमें से कहीं ना कहीं रन्स गए, वरना रन्स बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। 141 रन की एक शानदार रन्स बनाए आखिर में जाकर। 142 का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि आसान रहेगा। वहाँ पे भी रिचर्ड गरावा ने बेहतर किस्म की गेंदबाजी किया, तेज तरह लेफ्ट आर्म पेसर है, बेहतर अंदाज में करते हुए। लियोंड्रो पिटोरिया जो टेस्ट मैच में तहलका मचाया हुआ था, डेब्यूटेंट होकर वहाँ पे डेब्यू में शतक लगाया था, इस मैच में शून्य पे चलते बने थे। कॉटन बॉल करते हैं शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरीज को, तो वहाँ पे कैच दे बैठते हैं। रीजा हेंड्रिक्स भी ज़्यादा लंबा वक्त तक खेल नहीं पाते, 11 रन बनाकर रिचर्ड गरावा के ही
शिकार होते हैं। उस ओवर में विकेट चटकाते हैं रेजा का, लेकिन वहाँ पे भी महंगे जाते, छक्का भी खाते हैं, चौके भी खाते, कहीं ना कहीं वहाँ पे और दूसरी तरफ देखें तो वंडर डसन वहाँ पे लगते हैं छक्के, हारमन भी छक्का लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं पावर प्ले में छक्के पे छक्के लगाए, लेकिन उसके अलावा रन आए नहीं थे दक्षिण अफ्रीका की तरफ से। करीबन 30-38 रन ही बनाए थे पावर प्ले में। ट्रेवर गंडवो ने भी 3 विकेट चटकाया पावर प्ले में, तो वहाँ पे बेहतर दिखे। वंडर डसन टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज को विकेट चटका चुके थे और बेहतर किस्म की शुरुआत कर चुके थे। कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे के नज़रिए से देखें तो 6 ओवर 38 रन 3 विकेट, तो बेहतर परिस्थिति में थे। लेकिन वहाँ पे डेब्यूटेंट थे रूबिन हरमन जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, और दूसरी तरफ से डेवाल्ड ब्रेविस। पहले 2 गेंद में 0 रन, उसके बाद जो डेवाल्ड ब्रेविस ने बल्ला बोला है, खासतौर पे 7वें 8वें ओवर तक ठीक ठाक था। एक छक्का रूबिन ब्रेविस ने लगाया था 8वें ओवर में सिकंदर राजा को, और उसके बाद से कहीं ना कहीं सिलसिला शुरू हुआ। वो जो 2-3 ओवर था उसने कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से पकड़ बनाए रखा, जिसमें से सिकंदर राजा के ओवर में वेलिंगटन मसाकाजा को 3 लगातार चौके लगाते हैं हरमैन, फिर कहीं ना कहीं 3 लगातार छक्के रायन बार्ल के ओवर में 25 रन से लेते हैं, और वहां पे डिवल ब्रेविस की ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी और 3 छक्के लगातार लगाया। और वैसे ही इस 2-3 ओवर के अंदर अंदर ही कहीं ना कहीं आप 50 रन के करीब ले लेते, और वही चाहिए था क्योंकि आपको 142 का ही लक्ष्य था। और आखिर में जाके बस औपचारिकता ही था, भले ही 1 विकेट गए हो, डिवल ब्रेविस अपना विकेट गवाए हो, लेकिन 17 गेंदों में 41 रन, क्या लाजवाब पारी खेला, जिसमें से 5 छक्के लगाए। एक ही ओवर में जो 3 छक्के रॉयन बाल को लगाया था, वो क्या खूबसूरत नज़ारे थे। और बाकी जो रूबिन हार्डमैन थे, आखिर में उनका भी विकेट गया, गारावा ने चलता किया, लेकिन 45 रन उन्होंने भी उस डेब्यूटेंट ने बनाया। 37 गेंदों में थोड़ा बहुत समय लगाया बीच में, शुरुआत थोड़ा बहुत समय लगा, लेकिन जब शॉट्स में बेहतरीन शॉट का एबिलिटी देखा। कॉर्बिन बॉच ने भी 15 गेंदों में 23 रन की कुछ एक केमियो पारी खेल गया, और आखिर में 16वें ओवर के अंदर अंदर मैच को खत्म किया। 15.5 ओवर में ये चेस किया, 5 विकेट भले गए, 142 रन, लेकिन जिम्बाब्वे को यहाँ से थोड़ा बहुत सीख लेना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती क्षण में पावर प्ले में डोमिनेट करना चाहेंगे, और कहते कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों से उम्मीद है कि थोड़ा और तेजी से रन बटोरे, सिर्फ कप्तान के ऊपर ही निर्भर ना रहे। और वहां पे रिचर्ड गवरावा 4 ओवर 35 रन 3 विकेट, खूबसूरत गेंदबाजी दिखा। 2 विकेट ट्रेवर गांडू, कहीं ना कहीं खास तौर पे ये 2 तेज गेंदबाज ने पावर प्ले में शुरुआत अच्छा खासा किया था, और बीच में भी अच्छी खासी एक आध ओवर्स डाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे रोयन बॉल और जो सिकंदर राजा के ओवर्स में थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हलचल मचा दिए थे, और वही कहीं ना कहीं मैच निकल गया था। वेलिंगटन मसाकाजा का 1 ओवर, और वहीं पे रोयन बॉल का 25 रन का ओवर। अगर वहाँ पे अगर विकेट चटकाने को देखते और ट्रिवल ब्रेविस वहाँ पे आउट हो जाते, तो शायद दक्षिण अफ्रीका की ये टीम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने आप को दिक्कत में पाती। लेकिन ये एक मुकाबला अच्छा खासा रहा, शायद 170 के करीब रन जिम्बाब्वे बनाते, तो शायद इस मुकाबले में अपने आप को मौका दे सकते थे, लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक रहा। वही स्पिनर्स उनके कुछ खास चटका नहीं पाए, जो स्पिनर्स जॉर्ज लिंडे को पीटर ने करके दिखाया दक्षिण अफ्रीका के लिए। तो पहले जीत के साथ आगाज करते इस ट्राई सीरीज का, और कहीं ना कहीं 5 विकेट की एक जबरदस्त जीत, और कहीं ना कहीं दूसरा मैच होगा दक्षिण अफ्रीका का न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड का इस सीरीज में आगाज होगा 16 तारीख, यानी कि परसों को खेले जाएंगे शाम के 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। तो ये भी मैच कहीं ना कहीं कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना रखते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।